अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो कहराम मच गया है जब से इमरान खान साहब के जेल से बाहर ले जाकर पिम्स अस्पताल से उनका इलाज करवाने की बातें हो रही है और उनकी हालत तशवीशनाक है। इस हवाले से खबरें फैल रही हैं। और इसके अलावा जो है वो इमरान खान साहब को अब मिलने के लिए पीटीआई कोशिशें कर रही है, लेकिन वो कोशिशें भी रंग नहीं ला रही। इस पे भी बात करनी है। और उसके अलावा इमरान खान का नाम जो है वो सामने नहीं आने देना, किसी तरह भी जो मर्जी हो जाए, चाहे उनकी तस्वीर हो, चाहे उनका नाम हो, जो मर्जी चीज हो, लेकिन वो सामने नहीं आने देना हमने। ये भी पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है। ये क्या कोशिश की गई है, क्या नया नोटिफिकेशन, क्या नई पाबंदियां हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और तीसरी, इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी की 9 मई के केसेस में गिरफ्तारी को रोक दिया गया है और कितनी तौसीक की गई है, क्या मामला बना है अदालत में, सारा अहवाल अदालतों ने जो एक बड़ी खबर दी है वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। सहाफी असदुल्ला खान ने एक खबर दी है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब की सेहत तशवीशनाक हालत में है। और इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो है तो डयाला जेल में ही, लेकिन उनको 24 और 25 की दरमियानी रात दूसरे पहर में उनको निकाला गया, अस्पताल लाया गया। और पिम्स अस्पताल में दो स्टाफ मौजूद थे। दो स्टाफ में मौजूद जो है वो अमला था, उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब ने उनके साथ कोऑपरेट किया और उनकी आंख, जो दाई आंख है, जो ये इस साइड वाली, उसमें मसला बताया गया है। और सहाफी के मुताबिक CRV नामी बीमारी की तशखीस हुई है इमरान खान की इस आंख में, दाई आंख में। तो इमरान खान साहब ने बहुत ही खुश असलूबी से वहां पर इलाज तो करवाया, लेकिन उन्होंने साथ कुछ बात भी की। और वो बात ये थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं माजरत चाहता हूं इस बात पे कि आपको इस पहर, इस रात के इस वक्त जो है वो आपको तकलीफ दी गई। और उसके बाद उन्होंने खुश असलूबी से अपना काम, अपना चेकअप करवाया और उसके बाद वो वापस चले गए। चले तो अडयाला जेल की सलाखों में वापस गए, लेकिन बहुत सारी खबरें छोड़ गए, बहुत सारी फिक्रें छोड़ गए, बहुत सारी बातें छोड़ गए, बहुत सारे सवालात छोड़ गए। और उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या इसलिए इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही क्योंकि उनकी हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब जो पीटीआई है वो बिल्कुल कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से इमरान खान से मुलाकात हो जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो गए और उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त दायर करनी होती है कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ करें। तो वो आज वो बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हम 16वीं बार भी आ गए उनके पास और आकर दरख्वास्त की कि आपकी मेहरबानी है, हमारी इमरान खान से एक मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन आपको दूसरी जानिब पता तो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर सकती है, आपके भी सामने है कि क्या कुछ कर सकती है वो बेचारी, क्योंकि इतनी लूली लंगड़ी ये 27वीं यानी तरमीम ने और दीगर तरमीमों ने बना दी और दीगर पॉलिटिकल प्रेशर ने बना दी। अब तो जजेस खुद अपनी जुबान से कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं रहे, हमारी औकात कुछ भी नहीं रही। तो अब दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान से अगर मुलाकात होती है तो एक नया पैगाम सामने आ जाता है। अब चूंकि इमरान खान साहब की सेहत भी खराब है और उसके अलावा इमरान खान साहब से काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई है, तो ये भी हो सकता है कि अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो एक नया और बहुत ही सख्त पैगाम सामने आ जाए, जिससे मुक्तदरा जो है वो डरते हैं। नकदा कोका गाने पर जो है वो पाबंदी लगाई गई सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से। और मैंने कल आपको ये खबर दी थी कि वो जो है वो पाबंदियां 132 गानों पे लगा दी गई और कहा गया कि बसंत के मौका पर कोई भी ये गाना इस्तेमाल करते हुए खुशी नहीं मनाएगा। ठीक है। और इसके अलावा एक FIR भी हो चुकी है इस गाने की वजह से और बहुत ही बड़ी FIR हुई थी एक सिंगर पे, वो भी आपको कल बताया था। लेकिन अब एक नया नोटिफिकेशन और एक नई पाबंदी सामने आ गई है और वो ये है कि इमरान खान साहब की तस्वीर लगाना या किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर लगाना, किसी भी आपने बसंत पे कोई किसी पतंग पे शतंग पे लगाई तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी भाई, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, इस पे पाबंदी है। 30 दिन की पाबंदी लगा दी गई। इतना प्रेशर, एक जानिब ये कहते हैं, मुक्तदरा कहती है कि हमारी वोट बैंकिंग इतनी बढ़ गई है कि हम जो है वो अब इमरान खान साहब को बीट कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो दूसरी जानिब इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की बातें, इमरान खान का नाम, उससे मंसूब गाना, इन सब पे आप पाबंदी खुद ही लगाई जा रहे हैं। सहाफी क्या बोले आपके खिलाफ।
भाई सहाफ़ियों ने आपके खिलाफ क्या बोलना, आप खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं, खुद ही पाबंदियाँ लगा रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होना है। अब आप खुल के अपनी नाकामी ज़रूर सामने रख रहे हैं, इस तरह की पाबंदियाँ लगा के। हालाँकि आपको तो खुले दिल से, मैंने कल भी कहा था कि मरियम नवाज़ साहिबा को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप जो मर्ज़ी करें, जिस तरह से मर्ज़ी मेरी तस्वीर लगाएँ, आप इमरान खान की तस्वीर लगाएँ, आप सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लगाएँ, आप किसी जज की तस्वीर लगाएँ, आप जिसकी मतलब जजेस को तो चले रहने दें, वो कानून की तरफ है। आप जिस सियासतदान की, जिस पर्सनैलिटी से आप प्यार करते हैं, उसकी तस्वीर लगाएँ, कोई इश्यू नहीं है। फिर देखा जाता कि कितनी की वोट बैंकिंग है, कितना का प्यार है इमरान खान साहब के साथ और कितना मरियम नवाज़ साहिबा के साथ है। लोग कितना चाहते हैं मरियम नवाज़ साहिबा को, मरियम नवाज़ साहिबा तो माँ है ना पंजाब की, तो पता चलता कि पंजाब में कितने लोग चाहते हैं। लेकिन इतना डर, इतनी खौफ कि अब जो है वो नोटिफ़िकेशन शाया करना पड़ा महकमा दाखिला को कि इस तरह की सियासी इश्तिहाल अंगेज़ी हो सकती है, तो लिहाज़ा ये तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। तो आप खुद ही देख लें कि अब क्या इस पे बंदा क्या कह सकता है। तो तीसरी खबर ये थी कि इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी की 9 मई के केसेस में ज़मानत जो है उसको आगे मतलब कि बढ़ा दिया गया। उसके टाइम को अदालत ने 9 मई समेत दीगर की 5 मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने 6 फरवरी तक मुतल्लिका मुकदमात में इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर में तौसीह कर दी है। ये बेसिकली खबर आई है अदालत से, जिसके बाद एक बड़ा खड़ाक हुआ है कि अब एक जानी तो इमरान खान की जो बीमारी है उसके मुतालिक बातें की जा रही हैं। सहाफ़ी साहब ने खुद कहा है कि ऐसा है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ये मैं इसे चेक करना चाहता हूँ, मेरे सोर्स ने बताया है, मैंने जिसे डबल चेक करना है, फिर देखते हैं कि क्या ये वाक़ई था। अब ये भी हो सकता है सहाफ़ी साहब जो है वो दोबारा से, ये टेक्नीक होती है, ये डबल चेक करना क्या होता है, सोर्स होता है, सोर्स खबर देता है, खबर की बुनियाद पे, सोर्स की बुनियाद पे आपने आगे बताना होता है। अगर आपको लगा था इतना सख्त सोर्स है आपका, इतना अच्छा कॉन्फिडेंट बिल्डिंग सोर्स है, तो आपने तभी खबर दी थी ना, ऐसे आप खबर कैसे दे सकते हैं? ये तो मेरी समझ से बालातर नजर आ रहा है। और अगर आपने खबर दी थी फिर उसको डबल चेक करना क्या होता है? ये भी हो सकता है कि वसाफ़ी साहब की माफी शाफी आ जाए उस पे, लेकिन खैर बात ये है कि इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक अब तशवीश जो है वो बढ़ रही है, जिसके बारे में पीटीआई अब दोबारा से भाग-दौड़ करनी शुरू हुई। चूँकि आपको पता है ना कि पीटीआई ने वो भाग-दौड़ छोड़ दी थी इमरान खान से मुलाकात की, कि अब जो है वो चूँकि मुक़तदरा करवानी नहीं चाह रही, तो हम क्यों मारे खाएँ, हम क्यों ठंडे पानी में जाएँ, हम क्यों ऐसा करें, वैसा करें। तो वो ठंडा पड़ गया था मामला पीटीआई की जानिब से। यानी पीटीआई अच्छे बच्चों वाला काम भी करती है साथ, कि बातें मान लेती है और कभी-कभार जो है वो ज़िद पे आ जाती है, लेकिन वो फिर ज़िद छोड़ भी देती है जब वक़्त आता है। तो ख़ैर इसी तरह से पीटीआई ने जो है वो ज़िद उसकी भी छोड़ दी थी, लेकिन अब दोबारा से वो ज़िद पड़ेगी, क्योंकि अब इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक बातचीत है और देखते हैं कि क्या अब ये मुलाकात करवा दी जाती है। क्योंकि अब ये फ़ैसला अदालत के सामने जानिब से सामने आना, मुझे तो ये भी, इसमें भी थोड़ा-सा डाउट लग रहा है कि अगर इस तरह से किया गया, वरना तो 9 मई के केसेज़ में कौन नहीं चाहता कि इमरान खान साहब पकड़े जाएँ मुक़तदरा में, और उसके अलावा कौन नहीं चाहता कि बुशरा बीबी को सज़ाएँ मज़ीद हों, लेकिन कभी डेट आगे, कभी पीछे, कहाँ जाए हम, ये ज़माना तो ऐसे ही चल रहा है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे चलता है, क्या इमरान खान साहब की सेहत वाक़ई तशवीशनाक है? ये तो अब उनसे मिलने के बाद ही पता चल सकेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।